दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। फायरिंग करने वाला शख्स असलम पुलिस की गिरफ्त में। फायरिंग में इस्तेमाल किया गया पिस्टल भी जब्त। 21 साल का असलम 2020 में हुई हिंसा मामले में आरोपी। घटना को लेकर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अंसार नाम के शख्स की भी गिरफ्तारी। एफआईआर के मुताबिक 4 से 5 लोगों के साथ आया था अंसार। शोभा यात्रा में आए लोगों के साथ बहस की। अब तक 14 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 10 से ज्यादा लोग हिरासत में। घटना में घायल एएसआई अरुण कुमार ने कहा, पत्थर और ईंटों के साथ हमला, पीछे से आई थी भीड़। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर, जहांगीरपुरी में 5 और सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां भेजी गई। 500 जवान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में होंगे तैनात। रैपिड एक्शन फोर्स पहले से तैनात। जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा को लेकर पुलिस ने बुलाई अमन कमेटी की बैठक। दोनों समुदाय के लोग शामिल। बैठक में बुला के लोगों से पुलिस की अपील, अफवाहों पर ध्यान न दें, गड़बड़ी की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सामने आया दिल्ली में हुई हिंसा का नया वीडियो। हथियारों के साथ दिखे लोग। यात्रा में शामिल गाड़ी पर सवार थे नौजवान। वीडियो में शॉटगन और पिस्टल के साथ चाकू और खुखरी भी नजर आई। वीडियो में दिख रहे तलवार लिए हुए लोग। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहीं से शुरू हुआ था पथराव। झड़प के बाद सड़क पर देखी भारी भीड़। पथराव की तस्वीरें भी कैमरे में कैद। एक गली के बाहर दिखा जमावड़ा। लोगों को रोकने के लिए कुछ लोगों ने बना रखी थी मानव श्रृंखला। जहांगीरपुरी की शोभा यात्रा के अंतिम पड़ाव की तस्वीरें भी आई सामने। सड़क पर रुकी दिखी गाड़ी। वीडियो में सड़क पर दौड़ते दिख रहे हैं उपद्रवी। पत्थरबाजी के वीडियो भी। स्थानीय लोगों ने बताया हमलावरों ने तोड़ दिया था सीसीटीवी कैमरा। घटना के बाद जहांगीरपुरी इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस लगातार कर रही है गश्त। दिल्ली पुलिस का दावा, हालात काबू में है, कानून व्यवस्था बहाल। दिल्ली हिंसा में सब इंस्पेक्टर मेधालाल को गोली लगी है। कहा बेकाबू हो चुकी थी भीड़। मेधालाल ने बताया कि सी ब्लॉक की तरफ से हुई थी फायरिंग। दोनों तरफ से हो रही थी पत्थरबाजी। अभी तक 100 से ज्यादा वीडियोस पुलिस के पास। पुलिस कर रही है पड़ताल। एक समुदाय ने लगाया आरोप, यात्रा के दौरान मस्जिद पर फेंके गए थे पत्थर। 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दंगों से भी इस शौक का कनेक्शन। चार्जशीट के मुताबिक यहीं से सीएए विरोध के लिए जाते थे लोग। कल दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हुआ था पथराव। आगजनी भी की गई। एक समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर बोला हमला। रोकने गए 8 पुलिस वाले भी हमले में जख्मी। एक शख्स को भी चोट आई। कई गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। कुछ बाइक को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले किया। पथराव और आगजनी के साथ साथ फायरिंग के भी आरोप। पूरे इलाके में हंगामा और खौफ। नाराज लोगों ने हिंसा के विरोध में जमकर की नारेबाजी। बीच सड़क पर प्रदर्शन। आरोपी पक्ष ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर लगाया हिंसा के लिए उकसाने का आरोप। कहा धार्मिक स्थल में घुसने की कोशिश के बाद बवाल। शनिवार को शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुई हिंसा। उस वक्त इलाके से गुजर रही थी शोभा यात्रा, तभी पथराव। हिंसा के दौरान लाठी डंडों के साथ दिखे हमलावर। पुलिस की मौजूदगी के बाद भी बेकाबू हुई भीड़। शोभा यात्रा में शामिल लोगों को टारगेट किया गया। जहांगीरपुरी इलाके में सड़क पर दिखे हिंसा के निशान। पत्थर और शीशे से पटे पड़े सड़कें। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस ने संभाला मोर्चा। तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। साजिश की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की टीम। क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। 10 टीमें बनाई गई। स्पेशल सेल की टीम ने हिंसा वाले इलाके की पड़ताल की। सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इलाके के अपराधियों की लिस्ट भी खंगाल रही है पुलिस। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना बोले स्थिति काबू में है। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। सघन पेट्रोलिंग के आदेश। दिल्ली के मंगोलपुरी में शोभा यात्रा के दौरान सद्भाव की मिसाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बरसाए फूल।
भोपाल में भी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय की तरफ से पुष्प वर्षा, शांतिपूर्ण रहा समारोह। दिल्ली की तरह कर्नाटक के हुबली में भी हिंसक समुदाय के लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर तोड़फोड़ की। एक विवादित तस्वीर को लेकर बढ़ा बवाल, हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, दागे आंसू गैस के गोले। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, झड़प में कई पुलिस वाले जख्मी, फिलहाल धारा 144 लागू। अलीगढ़ में नमाज के दौरान एक मस्जिद में पत्थर फेंके जाने का आरोप, एक शख्स जख्मी। पीलीभीत में एक मस्जिद में वजूखाने के निर्माण को लेकर बवाल, दो गुटों में झड़प, पथराव और आगजनी। दिल्ली में बवाल के बाद एनसीआर में भी अलर्ट, नोएडा गाजियाबाद में पुलिस ने किया मार्च, चलाया चेकिंग अभियान। कोटा में आधी रात को गश्त पर निकले पुलिस के अधिकारी, दिल्ली हिंसा को लेकर पर्व त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम। फतेहपुर में पुलिस ने मस्जिदों के बाहर बढ़ाई सुरक्षा, किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए एसपी ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली हिंसा के बाद अलर्ट पर कानपुर, आज वहां पर राम महोत्सव का आयोजन। मेरठ में भी पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, दिल्ली हिंसा को देखते हुए पुख्ता तैयारी, शहर भर में हाई अलर्ट। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में संबोधन भी। बोचहा उपचुनाव में जीत पर आरजेडी कार्यालय में जश्न का माहौल, अबीर गुलाल उड़ाए गए। राजगढ़ के दौरे पर आए सिंधिया, मां जालपा का आशीर्वाद लिया। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस नेता की हत्या से सनसनी, 24 घंटे में दूसरी राजनीतिक हत्या से गरमाई सियासत। आरएसएस नेता की हत्या के 6 आरोपियों की पुलिस ने पहचान की, सीसीटीवी तस्वीरों में कैद सुराग। प्रयागराज के नवाबगंज में 5 लोगों की मौत पर नया खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक परिवार के मुखिया की फांसी लगने से मौत। मुजफ्फरनगर में पूर्व प्रधान की चाकू मारकर निर्मम हत्या, नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। गुरुग्राम में चेन स्नैचर ने पुलिस वाले को गोली मारी, वारदात के बाद बाइक छोड़कर फरार आरोपी। हरदोई में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़, लखीमपुर खीरी में चेन स्नैचिंग करने वाले दोनों बदमाश जख्मी। नोएडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी होकर गिरफ्तार, 3 लाख कैश, बाइक, हथियार और मोबाइल जब्त। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे का किया कत्ल, मर्डर के बाद खुद मरने की बात लिखकर फरार हो गया। पंजाब के फरीदकोट में अस्पताल जा रहे एक परिवार पर जानलेवा हमला, एक की मौत, 2 जख्मी। यूपी के फतेहपुर जिले में टाइम बम मिलने की अफवाह से फैली सनसनी, फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यूपी के चित्रकूट में एक अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने तोड़फोड़ की। ओडिशा के भुवनेश्वर में एटीएम लूट मामले में बांग्लादेशी अपराधियों की गिरफ्तारी, सीसीटीवी से मदद मिली थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लूनी इलाके में खुदकुशी की कोशिश करते शख्स का वीडियो वायरल, बालकनी में खड़े लोगों ने जान बचाई। पंजाब के बठिंडा में पुलिस की वर्दी में 2 लोगों ने होटल में 2 लोगों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, 42 लाख की लूट की सीसीटीवी में कैद वारदात। गुरुग्राम में पटौदी नगर पालिका चेयरमैन के घर पर फायरिंग मामले में 2 लोग गिरफ्तार, 12 अप्रैल को बाइक सवार बदमाशों ने गोलीबारी की थी। मिर्जापुर में 10 साल की बच्ची से बलात्कार, घर पढ़ाने आई टीचर ने ही वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर युवक ने दूसरे समुदाय के युवक को मारी गोली, वारदात के बाद से इलाके में तनाव। नासिक में आगरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, 4 पुलिस वाले जख्मी। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़, 1 जवान शहीद। दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में फिर आग, कबाड़ में रखे गए फर्नीचर खाक। चंबा में बेकाबू कार गिरी खाई में, 3 लोगों की मौत। असम के बरपेटा में 6 जिहादी गिरफ्तार, 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। लुधियाना में थाना परिसर में रखी जब्त की गई गाड़ियों में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक में आग की वजह से रोकनी पड़ी ट्रेन, करीब 2 घंटे बाद हालात पर काबू।
ग्रेटर नोएडा के धनखौर में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग से अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट के चलते हादसे की आशंका। आज है ईस्टर का त्योहार, मुंबई में सुबह से गिरजाघरों में जुट रहे हैं लोग। उसके जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है ईस्टर, कोची के चर्च में सामूहिक प्रार्थना। रणबीर आलिया की कुछ और तस्वीरें आई सामने, कपूर परिवार दिखा साथ साथ। आईपीएल के 15वें सीजन में कल खेले गए पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई को 18 रनों से हराया। केएल राहुल के 103 रनों के शानदार पारी की मदद से लखनऊ की टीम ने मुंबई को 200 रनों का लक्ष्य दिया था। आईपीएल 2022 में मुंबई की लगातार छठवीं हार, अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी मुंबई इंडियंस, टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा। कल खेले गए दूसरे मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली को 16 रनों से हराया। आरसीबी की ओर से दिनेश कार्तिक ने खेली ताबड़तोड़ 66 रनों की पारी। आज आईपीएल में खेले जाएंगे दो महामुकाबले। पहले मुकाबले में पंजाब और हैदराबाद की टीम होगी आमने सामने, तो दूसरे मैच में चेन्नई और गुजरात का मुकाबला।